नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज इसका चौथा भाग पढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कोई 8-10 वर्ष का था। मेरे पिता द्रोण की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी और हम लोगों को बहुत कठिनाई से 2 समय का भोजन मिल पाता था। मेरे पिता अत्यंत स्वाभिमानी पुरुष थे। उन्होंने अत्यधिक बुद्धिमान एवं विलक्षण धनुर्विद्या के ज्ञाता होने के बावजूद कभी किसी से किसी प्रकार के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं की। भिक्षाटन से ही हमारा जीवन निर्वाह होता था। यही कारण था कि हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत समय तक कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने कुछ साथी बालकों के साथ खेलने के लिए बाहर पहुंचा तो देखा कि उनके होंठ पर कोई सफेद पदार्थ लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा तो पता लगा कि वे अपने अपने घर से दूध पीकर आए थे। दूध? भला यह क्या होता है? मैंने कौतूहलवश अपने एक मित्र से पूछा। अरे अश्वत्थामा, तुझे दूध नहीं पता? यह कहते हुए सब लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने यह बात अपनी माता को बताई तो उनकी आंखें भर आईं। मैं उस समय उनके रोने का कारण समझ नहीं सका। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे भी दूध पीना है। माँ ने नम आंखों से क्षण भर के लिए कुछ सोचा और फिर रसोई घर में चली गई। कुछ ही देर में वे दूध जैसा श्वेत मीठा पतला घोल लेकर आई और मुझे पिला दिया। चूंकि मैंने असली दूध कभी देखा नहीं था और न पिया था, इसलिए वह सफेद मीठा घोल पीकर मुझे लगा कि मैंने दूध पी लिया। मैं जब अपने साथियों के साथ खेलने गया बाहर तो वे मुझे देखकर फिर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे अश्वत्थामा, यह आटे का घोल कहाँ से लगा लिया मुंह पर? यह आटे का घोल नहीं है, मैं दूध पी कर आया हूँ, मैंने गर्व से कहा। अरे देखो, अपना अश्वत्थ भी दूध पी कर आया है। सभी साथी फिर हंसने लगे। मैं चिढ़ गया और रोते हुए घर लौट आया। कुछ देर बाद पिताजी घर आए। उन्होंने जब यह घटना सुनी तो दुखी भाव से मेरी माँ को देखने लगे। माँ ने कहा, दरिद्रता का एहसास दरिद्र होने से भी अधिक कष्टदायक होता है। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पिताजी की भौहें तन गई थी। इस तरह दरिद्रता का दंश सहना अब कठिन है। माता कृपी ने संयम पूर्वक पिता से कहा, यदि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हमें प्रतिदिन इसी तरह लज्जित होना पड़ा तो कुछ दिन बाद अश्वत्थामा का भरण पोषण करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। आप कहते थे कि गुरुकुल के समय का आपका मित्र द्रुपद आजकल पांचाल देश का राजा है। आप उसके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते? मैंने पहले भी बताया कि मेरे पिता बहुत स्वाभिमानी थे। किसी के सामने हाथ फैलाने का विचार उन्हें स्वप्न में भी न आता। परंतु पत्नी व पुत्र के उत्तरदायित्व के भार और दिनों दिन बढ़ती दरिद्रता ने आखिर द्रोण के आत्मसम्मान को ध्वस्त कर दिया। अगले ही दिन द्रोण पांचाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें मार्ग में द्रुपद के साथ गुरुकुल में बिताए दिन याद आ रहे थे। बचपन की मीठी स्मृतियों से उनका मन विश्रांति महसूस कर रहा था। उन सुखद स्मृतियों के सहारे 5 घंटे की लंबी यात्रा को मानो पंख लग गए और जब द्रोण वर्तमान में लौटे तो उन्होंने स्वयं को द्रुपद के राजमहल के सामने खड़ा पाया। उन्होंने मन ही मन यह मान लिया था कि द्रुपद अपने बचपन के सखा को देखते ही पहचान लेगा और दौड़कर उससे लिपट जाएगा। द्रोण को भरोसा हो गया कि उनके बुरे दिन समाप्त होने वाले थे। आत्मविश्वास से भरे द्रोण ने गर्व के साथ सिर उठाकर द्रुपद के दरबार में प्रवेश किया। जहां एक और अनेक वर्षों की दरिद्रता ने द्रोण की काया को जीर्ण और उनके रूप को क्षीण कर दिया था, वहीं
शासन और भोग विलास ने द्रुपद के व्यक्तित्व में संपन्नता और वैभव की चमक भर दी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। द्रोण को देखते ही द्रुपद के नेत्रों में स्नेह की झिलमिलाहट उभर आई। द्रोण का अनुमान सही था कि द्रुपद ने देखते ही उन्हें पहचान लिया था। फिर वह द्रोण को गले लगाने के लिए अपने सिंहासन से भी उठ गया। सब कुछ द्रोण की कल्पना के अनुसार ही हो रहा था। सहसा द्रुपद को लगा जैसे उसके सिर पर रखा मुकुट भारी हो गया था और वह उसके बोझ से उठ नहीं पा रहा था। राजकरिमा ने द्रुपद को जकड़ लिया और दरबारियों की उत्सुक दृष्टि ने द्रुपद के पांवों में संकोच की बेड़ियां डाल दी। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? द्रुपद ने लज्जा के पर्दे के पीछे से छिपकर पूछा। द्रोण अचंभित रह गए, परंतु वर्षों के कटु अनुभव से उन्हें यह समझते देर न लगी कि उनके सामने गुरुकुल का सखा द्रुपद नहीं बल्कि पांचाल नरेश द्रुपद खड़ा था। द्रुपद के छंद रूप से द्रोण के चेहरे पर आश्चर्य, अविश्वास और निराशा के मिश्रित भाव उभर आए। यह जानते हुए कि द्रुपद सब कुछ जानकर भी नासमझ बनने का ढोंग कर रहा था, द्रोण ने पुरानी मित्रता और राज प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए द्रुपद को एक और अवसर देने का फैसला किया। राजन, मैं आपका मित्र द्रोण हूँ। आपको स्मरण होगा कि हम दोनों मेरे पिता भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। जब हमारी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई तो गुरुकुल से प्रस्थान करते समय आपने मुझसे कहा था, द्रोण, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और मैं जब राजा बन जाऊंगा तो उस समय तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। द्रुपद ने अपनी स्मृति पटल को टटोला। उसे द्रोण को दिया यह वचन स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु अहंकार और राज प्रतिष्ठा ने द्रुपद की बुद्धि पलट दी। वह बोला, अरे भिक्षुक, लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और तेरी बुद्धि ने तेरा साथ छोड़ दिया है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि मित्रता बराबर वालों में होती है? अगर भूल से धनवान की मित्रता निर्धन से हो भी जाए तो वह अधिक नहीं चलती और शीघ्र ही मिट जाती है। मेरे पिता को द्रुपद पर कितना क्रोध आया होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यदि वह चाहते तो अपने तपोबल से द्रुपद को शाप देकर तत्काल दंडित कर सकते थे, परंतु भरद्वाज ऋषि का पुत्र होने के नाते उन्हें ज्ञात था कि क्रोध को तुरंत व्यक्त कर देने से उसकी तीव्रता न केवल मंद पड़ जाती है अपितु वह अनायास ही क्षमादान की संभावना भी उत्पन्न कर देता है। इसके विपरीत यदि क्रोध की चिंगारी को धैर्य एवं संयम की परत के नीचे छिपा लिया जाए तो वह समय के साथ प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेती है और फिर प्रतिशोध ही उसके शमन का एकमात्र उपाय रह जाता है। द्रोण ने किसी तरह संयम रखा और क्रोध को मन में ही दबा लिया। वे नहीं चाहते थे कि द्रुपद को शाप द्वारा तत्काल दंडित करके उनका क्रोध शांत हो जाए। कहते हैं, शूल को निकालने के लिए भी शूल की आवश्यकता होती है। द्रोण का आहत मन उस अपमान के शूल को निकालने तथा उससे उत्पन्न पीड़ा का शमन करने हेतु कोई अन्य उचित प्रतिशोध रूपी शूल खोजने लगा। उन्होंने द्रुपद पर एक तीखी दृष्टि डाली और मन में उसके सर्वनाश का कठोर संकल्प लेकर चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गए।